फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं। ये भी सवाल हो रहे कि ये चारों लोगों को ही क्यों कैबिनेट विस्तार के लिए चुना गया। अगर दारा सिंह चौहान के बारे में ये माना जाता है कि पिछड़े समाज में उनकी मजबूत पकड़ है, इसके अलावा मऊ और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में उनका असर देखा जाता है। और दारा ने चुनावी सफर की बात करें तो उन्होंने साल 2022 में सबके का चुनाव जीता है और जुलाई 2023 में बीजेपी में वापसी कर ली। हालांकि सितंबर 2023 में उन्हें घोसी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब राजभर की बात करें, इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि आखिर राजभर क्यों जरूरी है। दरअसल यूपी में राजभर करीब 4% है। राजभर के बारे में दावा है कि उनकी पूर्वांचल में 18 जिलों में अच्छी पकड़ है। वहीं लोकसभा की 16 सीटों पर अच्छा असर डाल सकते हैं। माना जाता है कि एसपी का वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सालेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और साथ ही साथ भदोही लोकसभा सीट पर अच्छा असर डाल सकते हैं। बात अगर सुनील कुमार शर्मा की करें तो उनकी पहचान ब्राह्मण नेता के तौर पर होती है और वो यूपी के साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक है। साल 2022 में तीसरी बार विधायक बने और यूपी में ब्राह्मण 10 से 12% है, जिनका आपको बताएं कि 10% से सीटों पर ज्यादा, मतलब 10 से भी ज्यादा सीटों पर असर पड़ना बिल्कुल संभावित माना जा रहा है। रालोद के अनिल कुमार से बीजेपी को क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते। उधर रालोद के इन अनिल कुमार दलित वोटों को सहेजने के लिए काफी जरूरी माने जा रहे। यूपी में 20.7% दलित है और कुल 20 करोड़ जनसंख्या में दलितों की 4 करोड़ 13 लाख आबादी है। लोकसभा के लिहाज से देखें तो राज्य में 42 लोकसभा सीटों पर दलित मतदाताओं का काफी ज्यादा असर है और यूपी के 10 जिलों में 25 से 30% आबादी है। वहीं 5 जिलों में 30 से 40% आबादी है। गांव के लिहाज से देखें तो यूपी के 9,951 गांव में 50% से ज्यादा आबादी है। यूपी में 17,429 गांव में 40% से ज्यादा आबादी इन्हीं लोगों की मानी जाती है। 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें दलितों के लिए पूरी तरीके से आरक्षित है। साल 2014 में बीजेपी ने सभी 17 सीटें जीती थी। 2019 में 14 बीजेपी, 1 अपना दल और 2 सीटें बीएसपी ने अपने नाम की थी। साथ ही ऐसे में यह भी देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में दलित समाज कब किसके साथ रहा है। आपको बता दें एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में कांग्रेस को 19%, बीजेपी को 24%, बसपा को 14 और अन्य को 43% वोट मिले थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20% और अगर बीजेपी की बात करें तो 34% और बसपा को 11% और अन्य को 35% दलित वोट मिले थे। इसीलिए इन चारों नाम की चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो विस्तार की तैयारियां कर रखी थी उससे दिखता है कि कितनी ज्यादा सतर्कता लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर तमाम नेताओं में नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपनी सतर्कता से इन 4 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है।